विगत सप्ताह कुछ लोग जो जुड़े हैं हकीकत में नवागंतुक हैं और उन्हें लेयर वन ब्लॉकचेन और प्रतिक्रिया और इसका सकारात्मक क्या है नहीं जानते। हैंड रेस करें, नीचे दिए गए ऑप्शन को देखें। आपको नीचे दिख रहा है मोर। मोर को टच करते हैं, आपको दिखेगा कि हैंड रेस करने की विधि कहाँ है। पार्टिसिपेशन, जल्दी से पार्टिसिपेशन पर जाएं, हैंड रेस करें। यदि आप नवागंतुक है, पहली बार प्रथम यहाँ आए हैं और आपको लगता है कि मुझे पहली बार आया हूं लेकिन जानकारी के तौर पर बहुत ही क्षीण जानकारी है, तो दोस्तों बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आप हैं। भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन, वह भी इंडियन आईएनआर रुपीज में काम करता हो, ब्लॉकचेन हो, क्रिप्टोग्राफी और टोकनाइजेशन इसके अविभाजक अंग हो, तो बिल्कुल सही दिशा पर दौड़ लगाएंगे। और दोस्तों आज दौड़ लगाते समय सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको स्टूडियो पे, जहां पर हमारे साथ डे वन से कार्यरत है, लेकिन एक्सपर्ट के वचन जो है उनके आज भी शोर दुनिया में सुनाई देता है। आप है रमेश जी। जी हाँ दोस्तों, और मैं रमेश मेहता जी को दिल्ली में रहते हैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के पब्लिक वोकेबुलर्स में। रमेश मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी राज सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का ये इंटरेक्शन आप काफी लंबे टाइम के बाद हो रहा है। और जी जिस तरह से हम लोग शुरुआत के दौर में जुड़े, और आपका वो दिन याद है जब हम लोग मॉर्निंग के सेशन में, जब 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग होते थे, 8 बजे का मॉर्निंग जी सेशन सर्दियों में, और 9 बजे का सेशन चलता था, तब एक समा जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और जितने नए लोग, हमारे नए वैलिडेटर्स, हमारे नए मित्र, जितने नए गेस्ट आ रहे हैं, उनमें से जो नई चीजों को जानने की, सीखने की जो ललक पैदा हुई, और जो एक परखने की जो समझ आई, ब्लॉकचेन आखिर क्या होता है, तो मैं इसका सारा श्रेय एमएसटी ब्लॉकचेन को देता हूँ, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से हम सबको एटलीस्ट ये मेरे दिमाग में एक जोर देकर समझने को मजबूर किया कि सिस्टम, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे अच्छा सिस्टम कौन सा हो सकता है, बुरा सिस्टम कौन सा हो सकता है। आने वाले टाइम में अगर हम जिस तरह से डेवलपमेंट देख रहे हैं उसमें चेंजेस होते रहेंगे, तो हमें किस चीजों को अडॉप्ट करना है और किस चीजों को छोड़ देना है जो अब तक हम लोग डिसेंट्रलाइज के नाम पे करते आ रहे हैं। तो ये एमएसटी ब्लॉकचेन को हम सबको बहुत बहुत एक अपॉर्चुनिटी मान के, और उनके लिए मैं सैल्यूट, उनको धन्यवाद दिल से देना चाहूंगा। ये वो प्लेटफॉर्म जो एक मिशन के तौर पे एक आइडिया से जन्म हुआ, और वो आइडिया आज यहाँ तक पहुंचा है। तो थैंक यू सो मच। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि अभी हम लोग बहुत सारे सिस्टम में लेयर वन ब्लॉकचेन, लेयर टू ब्लॉकचेन, लेयर जीरो ब्लॉकचेन, लेयर थ्री ब्लॉकचेन, ये क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग ने बहुत सारे जूम अटेंड किए, जिसमें हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट आते हैं और आपको बताते हैं। बहुत सारी चीजें हैं अभी और हम लोग को समझना है। जैसे बहुत बार हम लोग ये सुनते रहते हैं, इकोसिस्टम, डाओ गवर्नेंस, जो ऑटोनमस गवर्नेंस होता है, कंसेस मैकेनिज्म, इन सब ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, इसको हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आप लोग को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, नए गेस्ट हैं, जो लोग और भी बहुत सारी चीजों को, एक्टिविटी को कर रहे हैं और सीखने का प्रयास करते हैं और बहुत सीखने की इच्छा रखते हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, चेंजेस प्रकृति का नियम है। और जब ये इवॉल्व होना शुरू हुआ था पृथ्वी, तो कहा जाता है, ये मैथोलॉजी है, हिंदू मैथोलॉजी में, बाकी सभी मैथोलॉजी में ये चीजें हैं। और ये एक सिंबॉलिक है, मैं नाम ले रहा हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसमें आपने देखा कि इसमें 3 क्रिएटर हैं, वो तीनों क्रिएटर हैं। एक ऐसे हैं जिन्होंने क्रिएट किया, एक ऐसे हैं जिन्होंने विध्वंस किया, और एक ऐसे हैं जिन्होंने उनको सींचा, संवारा और सृजन किया। और ये तीनों मिलकर के इस सृष्टि को चला रहे हैं, और इसी को इवॉल्व कहते हैं, इसी को रिवॉल्यूशन कहते हैं, और इसी को चेंजेस ऑफ लाइफ कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं, या प्रकृति का चेंज कहते हैं। तो मैं जिस वक्त ये इवोल्यूशन शुरू हो रहा था, तो जैसे कि आग का एक जन्म लेना, पैदा होना, जब पहली दफा आग निकला तो लोग डर गए थे।
लोगों ने सोचा ये क्या है, इससे तो विध्वंस होगा और इससे बहुत सारी चीजें खराब हो सकती हैं। लेकिन जब उसका यूटिलाइज पता लोगों हुआ लोगों को, तो उसका आज के डेट में देख सकते हैं कितनी बड़ा आविष्कार हुआ। फिर जब व्हील बना, पहिया बना, उसके बाद उस आग के साथ में कितनी सारी और चीजें बन गई, वो पावर बढ़ता गया, वो इवोल्यूशन धीरे 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 बढ़ता गया। हम लोग जिस टेक्नोलॉजी में हैं, वो टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल टर्म में अगर मैं बात करूं, तो सबसे बड़ा चेंजेस, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री, ये तो ब्लॉकचेन की भाषा है। और एक टर्मिनोलॉजी आती है जहाँ पे वेब थ्री, वेब टू, वेब वन की बात आती है। तो वेब वन क्या है, वेब टू क्या है, ये एक ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग बहुत बार सुने हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अनुभव शायद हम लोग बहुत कम लोग इसको उस गहराई से देख पा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1989-90 के बीच में वेब वन का आविष्कार हुआ। वेब वन जैसे बहुत छोटी सी चीज, जहाँ पे जैसे अब अभी आज के डेट में कोई विकिपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया ये यूज नहीं करते, लेकिन वेब वन के टाइम पे ये बहुत बड़ी चीज होती थी। 2000 के दशक में हमारे पास वेब टू आया, जहाँ पे हम सोशल मीडिया यूज करने लगे, बहुत सारे लोगों से सोशल कनेक्टिविटी बढ़ी। लेकिन ये वेब वन और वेब टू, ये दोनों चीजें 100% सेंट्रलाइज था, जहाँ पे लोगों के हाथ में हमसे खेलने का बहुत उनको मौका था। जो लोग इसके क्रिएटर थे, जिनके पास वो पावर था, उन सबको अपने तरह से उसको यूटिलाइज किया। इन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए इसके लिए भी उस वक्त में मैकेनिज्म बनाया हुआ था शुरू से, ऑडिट का। ये भी सिस्टम चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी गड़बड़ी होती रही और उसका चेक पॉइंट कोई काम नहीं करता। वो चेक पॉइंट जो गवर्नमेंट्स में बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, वहां हो सकते हैं, वो जो सिस्टम बनाया है वहां हो सकते हैं, लेकिन हर जगह लूप फॉल्स रहता रहा। और हर जगह हम डिपेंड करते रहे लोगों के ऊपर, लोगों के ट्रस्ट के ऊपर, लोगों के नियत के ऊपर। लेकिन वेब थ्री आया और वेब थ्री ने एक नया आविष्कार दिया, जहां पे किसी ह्यूमन फियरनेस, इमोशंस, उसका कोई मायने मतलब नहीं है। और आप वेब थ्री में हर वो चीज कर सकते हैं जहां पे आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, किसी को किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, और किसी से हमें ट्रस्ट लेने की या ऑडिट कराने की, विश्वास के लिए हमें उसे ट्रस्ट करने के लिए उसकी ऑडिट की आवश्यकता नहीं है। मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज से 100 साल, और मैं कहूंगा 100 साल से भी पीछे जाए, 500 साल पहले डबल एंट्री बुक चलती थी और आज तक भी चल रही है। अभी हम लोग वेब टू से वेब थ्री में गए नहीं हैं। अभी हम वेब टू में ही जिंदा हैं, उसी में चल रहे हैं, और वेब थ्री के तरफ हम डेवलप होते जा रहे हैं। इस यही इमर्जिंग, यही इवॉल्व है, यही रिवॉल्यूशन है। अभी ये ट्रांजिट फेज में हम लोग चल रहे हैं। तो जब ये इवॉल्व हुआ, तो बुक कीपिंग कैसे चेंज हुआ, मैं एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। राज सर, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। मैं चाहूंगा कि आपके जो आज सारे निमित्त लोग हैं, जिनको हम सब ने आमंत्रित किया है, वो लोग थोड़ा सा ध्यान से जी। समझें कि अभी हम लोग जिस दौर में हैं वो बहुत रिवॉल्यूशन वाला है, जहाँ पे हमें हर तरह से देख रहे हैं कि दुनिया चेंज हो रही है, जिसमें जियो पॉलिटिकल चेंजेस, जिसमें ज्योग्राफिकल चेंजेस हैं, जिसमें फाइनेंशियल, सबसे बड़ा जो रिवॉल्यूशन हो रहा है वो फाइनेंशियल चीजों में हो रहा है। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि करेंसी कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। वैसे पहली दफा नहीं हो रहा है कि करेंसी चेंज हो रही है, लेकिन हर बार, हर 100 साल के बाद कुछ न कुछ पुराने टाइम से अभी तक चेंजेस होता रहा है। लेकिन अभी भी जो चीज हम देख पा रहे हैं, अभी तक क्या था, कैश अलग था और उसका ट्रांजेक्शन अलग होता था, और उस दोनों के बाद एक वेरिफिकेशन के लिए ऑडिट होता था। ये मैं आपको बुक कीपिंग की भाषा में बता रहा हूँ, जो डबल एंट्री बुक लेजर चलता था। पर हम वेब थ्री में सबसे बड़ा चेंजेस फाइनेंशियल टर्म में क्या हो रहा है, हम लोग वेब थ्री में आ रहे हैं ट्रिपल एंट्री लेजर बुक। और वो क्या है, वो ब्लॉकचेन है। हर चीज ब्लॉकचेन पे आ जाना है। और ब्लॉकचेन में क्या होगा, ब्लॉकचेन जब आप यूज करेंगे जिस भी ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो उसमें करेंसी और ट्रांजेक्शन ये डिफरेंस नहीं होगा। करेंसी मतलब ट्रांजेक्शन, जैसे आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका हैश क्रिएट हो जाता है। वो हैश, वो कोड ही आपका करेंसी है, और वही करेंसी आपका ट्रांजेक्शन है। और उसको वैलिडेट करने के लिए
किसी के प्रूफ की जरूरत नहीं है। एक बार अगर हमने वेब 3 में अपना ट्रांजेक्शन कर दिया तो हमें मालूम है, अगर मैंने राज सर को कुछ भेजा तो राज सर को ही मिलेगा, और जरूर मिलेगा। कोई शक, कोई डाउट नहीं है कि बीच में कोई कुछ हैक कर सकता है या नहीं पहुंच सकता है। तो यहाँ पे ऑडिट, किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। और वो वैलिडेशन काम कैसे करता है? वो काम करता है नोड के ऊपर। और वो नोड कहाँ होता है? नोड ब्लॉकचेन का हार्ट है। और वो हजारों सर्वर पे चलता है, लाखों सर्वर पे, वो लाखों लोगों के बीच में वो कनेक्टिविटी है ब्लॉकचेन के ऊपर, वो चल रहा है, जहां पे बहुत सारे लाखों करोड़ ब्लॉकचेन बनते जाते हैं और उसमें वो जुड़ा रहता है। और उसे कोई तोड़ नहीं सकता, हटा नहीं सकता। जैसे न्यूक्लियर बम भी कहीं किसी कंट्री में गिर रहा है तो उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में अगर एक भी सर्वर, एक भी हमारा ब्लॉक चल रहा है तो उससे हमारा अगेन दूसरा ब्लॉक बन जाएगा और वो सारी एंट्री आपको दिखेंगे। तो ये ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन के सिस्टम पे है। मैं आपसे बता रहा था राज सर कि कैसे फाइनेंशियल टर्म में चेंजेस हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पहले हम लोग कैश में ट्रांजेक्शन करते थे। वो कैश की भाषा कुछ भी हो सकती है, चाहे वो क्वाइन में हो, जैसे मिट्टी का क्वाइन, जैसे गोल्ड का क्वाइन, जैसे वो बार्टर सिस्टम में कोई कोई ना कोई एक पैमाना होता था मेजर करने का, कि आप मुझे चावल दो मैं आपको दाल दूंगा, आप मुझे दूध दो मैं आपको दही दूंगा। कुछ भी ऐसा पैमाना, उसका एक मेजर होता था करने का। तो उसमें चीज अलग होता था और ट्रांजेक्शन अलग होता था, और उसको वैलिड करने के लिए एक तीसरा चीज होता था। पर वेब 3 में आप जो काम कर रहे हैं वही आपका कैश है, वही आपका ट्रांजेक्शन है, वही आपका सॉल्यूशन है, वही आपका विदाउट वैलिड ट्रस्ट है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें काम करेगी। इससे क्या होगा? फाइनेंशियल टर्म फ्रीडम सही मायने में फ्री हो जाएगा। यहाँ पे कोई चेक पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और तभी सही मायने में हम फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे, जहां पे हमें कोई भी डर नहीं रहेगा। किसी भी कंट्री में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड। चाहे मैं इंडिया बैठा हूँ, चाहे मैं अमेरिका बैठा हूँ, चाहे रशिया बैठा हूँ, किसी भी जगह विद इन अ सेकेंड विदाउट एनी परमिशन हम किसी को भी अपना ट्रांसफर कर सकते हैं और उसका यूटिलाइज वो कर सकते हैं। और उसका वैलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। वो ब्लॉकचेन के ऊपर वो सिस्टम है, वो नोड जो वैलिडेटर का काम करता है, और वो सिस्टमेटिकली चला जाता है। तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऑडिट कराएं। और उसका तो ये हमारा सबसे बड़ा जो ट्रांजिशन फेज है वेब 3 का, वो है फाइनेंशियल टर्म में ट्रिपल एंट्री बुक कीपिंग। तो जो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। सेकेंड, अभी बहुत सारे लोग, हम में से बहुत से सोच रहे हैं कि आज जिन लोगों ने ये सिस्टम बनाया वो अगर नहीं है तो क्या होगा। तो मेरा मानना ये है कि जब कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो उस टेक्नोलॉजी का की वैल्यू होती है, उस टेक्नोलॉजी का यूज केस होता है, ना कि उस कंपनी के ऑनर, ना कि उस कंपनी को बनाने वाले लोग। कंपनी बनते रहती है, कंपनी में लोग आते रहते हैं, चले जाते हैं, पर उसका यूटिलाइजेशन है। उसमें अगर मैं ब्लॉकचेन की बात करूं, ये तो मैं छोटी सी बात, जहां पे सेंट्रलाइज एक कंपनी है उसकी बात सोच रहे, जहां पे डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन आ जाता है, तो आप ये समझे कि ब्लॉकचेन एक एक आपका एक ऐसा चीज है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये हम सब जानते हैं। और उसमें किसी की जरूरत नहीं है, कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। जिस तरह से जब वो ब्लॉकचेन बना, जब वो ब्लॉक्स बन रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, साथ ही साथ उसको वैलिडेशन करने के लिए नोड है। जब नोड है तो ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन है तब ट्रांजेक्शन है, और जब ट्रांजेक्शन है तो वो कैश है। तो किसी भी कड़ी में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और वो वही चीजें, ये सबसे बड़ा मिसाल बनने वाला है। पहले हम लोग गोल्ड को संभाल कर रखते थे, ठीक है, कितना हमने दिया वो देखते थे। अभी हम गोल्ड भी, वही कोडिंग है, ब्लॉकचेन हैश वही हमारा ट्रांजेक्शन चीज है। तीसरी बात, मैं एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताना चाहूंगा, कि जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं कि यूथ जो अभी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अभी तक में काम कर रहे थे, नौकरी पेशा बिजनेस कर रहे थे, वो सब चीजें, ऐसा नहीं है कि वेब 3 आने के बाद, ब्लॉकचेन आने के बाद काम नहीं होगा। जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो एज इट इज होंगे। लोग अभी भी रोटी चावल और फ्रूट्स, जो भी खाना खा रहे हैं वही खाएंगे। और जब लोगों के पास ट्रांजेक्शन करने के वो चेंजेस हो जाएंगे, ट्रांजेक्शन की विधि चेंज हो जाएगी, ब्लॉकचेन की दुनिया वेब 3 आ जाएगी, इसमें बहुत सारे चेंजेस ऐड हो जाएंगे। अभी हम यहाँ पे बैठे आपसे बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं,
वेब थ्री में हम आपके साथ बैठे होंगे, भले ही आप बॉम्बे है, मैं दिल्ली हूँ, मैं कहीं और हूँ, लेकिन एक साथ बैठ के हैंडशेक कर रहे होंगे। ये फीलिंग आपको वेब थ्री दे रहा है। तो अब हमें काम करने में क्या मजा आएगा कि अगर हम शूज शॉप पे बैठे हुए हैं, तो क्या होगा कि मैं आपको शूज दिखा रहा हूँ कि ये वाला शूज आपके पैर में बहुत जच रहा है, तो आप उसको फील कर पाएंगे। ये आपको वेब थ्री में मिलेगा। और आने वाले टेक्नोलॉजी में बिजनेस व्यापार बहुत तेजी से बढ़ेगा, फास्ट हो जाएगा। एक साथ में बहुत सारे काम जो अभी हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, हो सकता है इसको आप कह सकते हैं कि रमेश जी ये तो मशीन बन जाएंगे सब लोग। बेशक मशीन बन जाएंगे, क्योंकि जिस तेजी से आप देख रहे हैं ना दुनिया चेंज हो रही है, तो ये स्पीड एक ना एक दिन वो उस लेवल पे लेकर जाएगा। और हो सकता है फिर वो विध्वंस का कारण बनेगा। तो वो भी एक सृष्टि का नियम है, जैसा मैंने पहले बताया। क्रिएट, वो भी क्रिएशन का ही पार्ट है। तीन पार्ट में बना, किसी ने क्रिएट किया, किसी ने उसे सृजन किया, और किसी ने उसे समापन किया। तो ये तो चीज रिवॉल्व होगा, फिर कोई तीसरी चीज आएगी, है ना। जैसे अभी हम लोग को एक डर है क्वांटम कंप्यूटर्स का, वो भी एक टेक्नोलॉजी है, वो उससे डरने की बात नहीं है। उससे हमें कैसे उबरना है, इसके लिए भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर बिलीव करता हूँ। टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, खास करके अपने इंडियंस कम्युनिटी, इंडियन यूथ के लिए। और जिस तरह से इंडिया में, क्योंकि ब्रेन बहुत बहुत इंडियन लोगों का शार्प है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो स्किल डेवलपमेंट का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में खराबी है। अदरवाइज अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम देखें, आज चाइना इतना डेवलप हुआ है, क्यों? क्योंकि वहां पे स्किल डेवलपमेंट के साथ एजुकेशन होता है। वहां पे ऐसे बीए एमए पीएचडी करके लोग नहीं बैठते, यूजलेस नहीं होते। वो अपना कोई ना कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, इसलिए आज वो दुनिया में सबसे ज्यादा आगे है। आज अमेरिका का डाउनफॉल होने का रीजन क्या है? आज अमेरिका परेशान है। आज आने वाले टाइम में जो अभी तक अमेरिका की डोमिनेंसी थी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, किसी भी तरह से चले, वो अब नहीं चल सकता। उसकी डॉलर की जो डोमिनेंसी है वो नहीं रह सकता। उसके पीछे उसकी टेक्नोलॉजी आ गई है। इस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत सारे बदलाव आएंगे, और वो अच्छे बदलाव आएंगे। हो सकता है उसमें से हम और आप उसको नहीं देख पाए उस लेवल पे, उसका यूटिलाइज नहीं कर पाए, उसका हमारे लिए बेनिफिट ना हो। पर वो जो भी होगा वो बहुत बेहतरीन होगा, वो दुनिया ही अलग होगी। और उस फास्ट दुनिया में वो चीजें जरूरी है, वो चाहिए चाहिए। तो इस तरह की चीजें डेवलपमेंट हो रही है। तो टेक्नोलॉजी, एमएसटी ब्लॉकचेन की मैं बात करूं, एमएसटी ब्लॉकचेन भी एक कंपनी ने स्टार्ट किया, एक सोच एक आदमी से पैदा हुआ, वहां से एक कंपनी बनी, और उस कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का एक तरीका सोचा। और उसका हमारे पास पहले से प्री एग्जाम्पल थे, पहले से हमारे पास उसके रूपरेखा तैयार थे कि इस तरह की चीजें होती है। लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ एक टोकनाइजेशन, एक कोडिंग के तौर पे सिर्फ यूज ना होके, रियल ब्लॉकचेन पे जो अभी ब्लॉक्स बनते हैं, उसमें बहुत सारा स्पेस है जहां पे वो हमारा डेटा रहेगा। अभी तक वो स्पेस पड़ा हुआ है, खाली कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक नंबर शो होने के लिए है। सिंबॉलिक उसको यूज कर रहे हैं लोग ट्रांजेक्शन करने में, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। अब ये जो चीजें हैं उसमें बिटकॉइन आता है। बिटकॉइन में हम और आप वो ब्लॉक को यूज करके यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका गैस फीस बहुत हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है छोटे ऐसे ट्रांजेक्शन फ्री वाले या कम ट्रांजेक्शन वाले ब्लॉक्स को यूज करना, जहां पे हमारा ट्रांजेक्शन भी फास्ट हो, डॉक्यूमेंट भी सेफ रहे एज इट इज। तो हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन का जो मैकेनिज्म बनाया है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, कर्व मैकेनिज्म इसमें जो डाला हुआ है, और भी दो तीन चीजें इसकी टर्मिनोलॉजी है। तो उसका जो ब्लॉकचेन का सेफ्टी है ना, हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन जब बना, तो जितनी खूबियां एमएसटी ब्लॉकचेन ने उठाई पुराने ओल्ड ब्लॉकचेन से, उसमें से बिटकॉइन आता है, उसमें से इथेरियम आता है, उसमें से बीएनबी बाइनेंस चेन का आता है, और पॉलीगॉन का आता है। इन चारों की जो खास बात थी, उन सबको उठाया, और उसमें से एडवांस वर्जन, अब और जो एडवांस अभी वेब थ्री में, क्योंकि वेब थ्री अभी बन रहा है, वेब थ्री में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट हो रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो एक्सपेरिमेंट करते करते यूज करते करते उसका यूटिलाइज होगा। तो उसी दौर में अभी
ये क्वांटम कंप्यूटर्स भी आ गया। क्वांटम का जो एक थ्रेट है, उस थ्रेट के लिए भी बहुत सारा इसमें रिसर्च चल रहा है। वो हम और आप जैसे लेमैन नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए उतना ही वरी हो रहे हैं वो लोग जो इसकी चीजों को समझ रहे हैं कि अगर हमने सारा कुछ ब्लॉकचेन के ऊपर डाला जो कि जरूरी है, अदरवाइज हम दूसरी चीजें को तो में तो हम बिल्कुल खुले हैं, मतलब वहां तो कभी भी कुछ हो सकता है। तो एटलीस्ट यहाँ पे सेफ है। इसको और कैसे हम सेफ रखें, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसके ऊपर एमएसटी ब्लॉकचेन ने काम करना शुरू कर दिया। ये हम सब लोग इस बात को समझ रहे हैं। अभी हम कितना सफल होंगे ये समय बताएगा। अभी एमएसटी ब्लॉकचेन सिर्फ कर रहा है क्या? नहीं, जितने भी ब्लॉकचेन है सबने ऐसा सोच रहा है। सबसे बड़ा थ्रेट किसको होगा? बिटकॉइन को। उसकी वैल्यू आज करोड़ों में पहुंच गई है। तो उसके जो क्रिएटर हैं, जो हम समझ रहे हैं कि शायद वो नहीं है, पर ऐसा नहीं है। वो जो लॉबी है ना, वो इसके ऊपर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम इसकी सेफ्टी के लिए क्या बनाएं, कैसे बनाएं। रेगुलेटरी अलग चीज है, लेकिन उस रेगुलेटरी के ऊपर भी अगर कोई थ्रेट आता है, जिसने बनाया है वो उसकी मदर के तरह उसको ट्रीट करता है कि मैंने इस चीज को एक ऐसा प्रूफ बनाया और उसको कोई हैक कर सकता है और कोई ऐसे उसके अंदर अ, उसके ट्रांसपेरेंसी को भेज सकता है। तो कितनी बड़ी चीज ये, एक तरह से उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक ये कहूंगा, या वो बहुत ग्लानि की बात है। वो एक वरदान ना हो करके वो अभिशाप बन जाएगा कि टेक्नोलॉजी को इस तरह से बनाया है। तो उसके लिए वो लोग हैं और वो लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। उसी तरह से एमएसटी ब्लॉकचेन के जो टेक्निकल एक्सपर्टीज हैं, वहां तक बात है। सेकेंड बात है कि हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे जो अभी हम सुन रहे हैं, रोज सुनते हैं, लॉजिस्टिक के ऊपर हमारा ब्लॉकचेन काम करेगा, एजुकेशन सिस्टम में काम करेगा। हमारा जो जो भी सर्टिफिकेट से लेके मरने से जीने तक का जो भी प्रोसेस है, उन सबको एक ना किसी ब्लॉकचेन के ऊपर आना पड़ेगा। और वो ब्लॉकचेन का जो ट्रांजैक्शन होगा, वही हमारा मॉनेटरी टर्म में वो हमारी करेंसी होगी। वही ट्रांजैक्शन हमारा कोडिंग जो भी कह लें वो ट्रांजैक्शन भी है, और हमारा करेंसी भी है, और वही हमारा ऑडिट भी है। तो ये ट्रिपल बुक कीपिंग एंट्री ये पूरी दुनिया में फाइनेंस सेक्टर को बदल देगा। पूरे फाइनेंस सेक्टर में जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात करते हैं, उस सिस्टम को ये वेब 3 बदलने जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी को कोई झुठला नहीं सकता, कोई बरगला नहीं सकता, या ये नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं हो सकता या ये चीजें फेक है, स्कैम है। ऐसा नहीं है। इसके नाम पे बहुत सारी चीजें हो सकता है कि स्कैम चल रहा हो, लोग कर रहे हैं, लेकिन रियल मायने में जो ब्लॉकचेन की भाषा है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, अगर आप उसको पहचानेंगे, उसको आप जानेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि ब्लॉकचेन कितनी जरूरी हमारे लिए है और वो कितना बड़ा सब्जेक्ट है और कितना उसमें रिवॉल्यूशन अभी हो रहा है। और आने वाले टाइम में ये चीजें हम सब के लिए कितना वरदान बन सकता है, कितना बड़ा चीज बन सकता है। एमएसटी ब्लॉकचेन हम सबको एक अपॉर्चुनिटी देता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी तक ना, जितने भी ब्लॉकचेन बने हैं उनको दूर से हमने तब देखा जब वो चीजें बन गई। उसका हम लोग को इस हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिला। जब वो बन रहा था, जिसने बनाया उसके थॉट प्रोसेस को ना तो हमने सुना, ना उन्होंने हमें बताया, ना उनकी रीच हम तक थी। उन्होंने एक ऐसी चीज जो कॉन्फिडेंट है उनको कि ये बहुत बेस्ट दे रहा हूँ दुनिया के लिए, एक इवॉल्व कर रहा हूँ दुनिया को, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दिया। जिस तरह से सूरज चांद, जिस तरह से प्रकृति में चीजें बनी हैं, वैसे ही टेक्नोलॉजी में बिटकॉइन उभर के आया, बन के आया। और उसकी टेक्नोलॉजी को बहुत जरूरी पड़ा, क्योंकि चीजें हमें जैसे जैसे हमारा यूटिलाइज होने का बढ़ेगा, पॉपुलेशन है, तो उसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा होगा, तो हमें और भी चीजें चाहिए। ये हर जगह, हर रूल, हर ये रूल सभी जगह लागू होता है। तो इसीलिए ब्लॉकचेन इतने सारे बने। उसमें से बहुत कम ऐसे ब्लॉकचेन हैं जो सही मायने में ब्लॉकचेन हैं और ब्लॉकचेन के यूज केस ला पाएंगे। अगर आप देखेंगे, चाहे वो कॉइन मार्केट कैप हो, कॉइन जिको हो, कॉइन अभी हमारा जो अभी वाइट पेपर जहाँ पे अपना गेट हब हो, जहाँ पे लिस्टेड है, हर जगह आप देखेंगे कि हजारों ब्लॉकचेन हैं, लाखों कॉइन हैं। पर क्या उन सबका यूटिलाइज होने वाला है? सबको पब्लिक ब्लॉकचेन माना जाएगा? जब गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन लाएंगे, क्या वो सभी
दायरे को फुलफिल कर पाएंगे, सभी वो रूल रेगुलेशन को बना के, सभी कायदे कानून को मानते हुए, या उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसकी उनकी टेक्नोलॉजी में क्या उतना दम है जो सस्टेन कर पाएगा? शायद नहीं। टोटल ब्लॉकचेन में से बहुत चंद, हो सकता है 10, 20, 50, 100 ब्लॉकचेन ही होंगे जो उस ट्रायल एंड टेस्ट को रन कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, गाड़ियां आज के डेट में हर रोज नई नई इवॉल्व हो रही है, बन रही है, पर 5 ग्रेड की रेटिंग जो एक स्पीड चेक के साथ में वो ब्रेक का होता है उसका, उसमें बहुत कम टेस्ट पास करते हैं, लेकिन गाड़ियां सभी बिकती है, क्योंकि लोगों की चॉइस है, किसी को ज्यादा माइलेज चाहिए, किसी को हल्की गाड़ी चाहिए, किसी को कम पैसे का चाहिए, वो सेफ्टी, किसी को बहुत सारी चीजें चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए, और पैसा कुछ भी लग जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चीजें चाहिए। तो उन हर एक रेंज के लिए अलग अलग चीजें हैं। उसी तरह से ब्लॉकचेन में भी बनने वाला है, और बहुत सारे ऐसे ब्लॉकचेन होंगे जो खत्म हो जाएंगे, जिसका पब्लिक ब्लॉकचेन जो नहीं है वो नहीं होंगे। हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन बनाने वाला सेंट्रलाइज हो सकता है, और वो लाइव है, और वो हमारे गवर्नमेंट रेगुलेशन के साथ में सब चीज बड़ा है, पर टेक्नोलॉजी हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन पब्लिक ब्लॉकचेन है, इसका हर हाल में यूज केस होगा। और जब पब्लिक की बात करता हूँ, सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, ये क्रॉस बॉर्डर होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी की जरूरत सबको है, और सभी लोग को चाहिए गैस फीस सस्ता। और इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, हम सबको पता है कि अगर एक छोटा कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है, एक स्टेट दिल्ली की मैं बात करता हूँ जितनी पॉपुलेशन है, इतने कितने ऐसे कंट्री के, यूरोपियन कंट्री में, जो हमारे से फाइनेंशियल टर्म में बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में आगे हो सकते हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो वो अगर चाहेंगे भी तो उनके बदौलत, अपने कंट्री के बदौलत सिर्फ वो नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, जो लोग अभी जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है, कंट्री की मैं बात करूं, तो हर कंट्री की गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम अपने कंट्री के चीजों को डेवलप करें, हम अपने कंट्री को फर्स्ट रखें। अब इंडिया भी उसी राह पे चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम सतर्क, सजग और सामर्थ्यवान हो गए हैं। हम उस लेवल पे सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है, और उसका डिसीजन हमें अपने ऊपर लेना है। हमें दूसरे के प्रभाव में और दूसरे की जरूरतों को देखने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी जरूरत देखना है, हमें अपने देशवासियों का, अपनी चीजों का सम्मान करना है जहां तक पॉसिबल हो सकता है। और उसके लिए बहुत बहुत मैं कहूंगा कि लड़ाइयाँ लड़ी गई है हर लेवल पे। वो एक बात है जो हम लोग देखते हैं, टेक्नोलॉजी में हम लोग को भी वही चीज फेस करना पड़ रहा है। तो ये चीजें अभी जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ राज सर, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये वक्त जरूर लगेगा। और लेकिन टेक्नोलॉजी, हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन, जितनी भी ब्लॉकचेन की परिभाषा है, उन सब में एटलीस्ट जिसको मैं पढ़ पा रहा हूँ, वो सभी वैलिडेट हो चुका है। और वो जो लोग ब्लॉकचेन को समझ रहे हैं, जो लोग इसके पावर को जानते हैं, ब्लॉकचेन क्या होता है, वो लोग वैलिडेट कर रहे हैं कि इंडिया ने एक ऐसी चीज डेवलप कर दी जो वर्ल्ड के बाकी के स्टैब्लिश ब्लॉकचेन या बाकी के स्टैब्लिश टेक्नोलॉजी के सामने खड़ा है। जिस तरह से आप आर्म फोर्सेस के मायने में देखें, जिस तरह से आप आत्मनिर्भर हो गए हैं, बहुत सारी चीजें हो सकता है, बहुत सारी कंट्री अभी और भी बहुत सारी चीजें हमसे एडवांस है, लेकिन हम लोग उस लेवल पे भी बहुत मजबूत हैं। तो उसी तरह टेक्नोलॉजी में भी हम लोग बहुत मजबूत हैं। कमी क्या है इंडिया में पीछे रहने का टेक्नोलॉजी में, और यहाँ पे इतना इवॉल्व नहीं हो पाया? उसका रीजन क्या है? हमारा ब्रेन यूएस जाता है, हमारा ब्रेन गूगल बनाता है, हमारा बाकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है ना। लेकिन इंडिया में वो चीज नहीं मिला जिस वजह से हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ। और वो खामियां किसको भरना पड़ रहा है? इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन यूथ को। आज हमारे पास रोजगार नहीं है, लेकिन अगर ये क्रॉस बॉर्डर ऑनलाइन चीजें हो जाए, हम आज अगर इंडिया में बैठ करके अमेरिकन चीजों को यहाँ से खरीद बिक्री कर सकते हैं, अमेरिका की चीजों को देख सकते हैं। वेब 3 में आप पॉसिबल है कि आप यूएस में बैठे हैं और वहां की शॉपिंग आप यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ पे आपका उसका सामान पहुंचा हुआ है और आप देख पा रहे हैं, और अगले दिन आपके पास वहां से पार्सल आ जाएगा, जो भी टाइम लगे 2-4 दिन, और वहां से आप इसको इमीडिएट पेमेंट कर सकते हैं, और इसका वैलिडेशन करने की जरूरत कोई नहीं है। जिस तरह से आपका ट्रांजेक्शन
वैलिड हो गया, उसी तरह से आपको वो इमीडिएट जो भी सामान आएगा वो 100% सिक्योरिटी के साथ आएगा। और क्योंकि उसका भी वैलिडेशन ऑनलाइन हो चुका है, जो गुड्स वो भेजेंगे। तो ये लॉजिस्टिक के ऊपर जो बात होती है कि ये लॉजिस्टिक में काम आएगा, वो इस तरह से आएगा। एनएफटी है उसका, जैसे बहुत सारे जमाने में, पुराने जमाने में क्या होता था, पेंटिंग लोग खरीदते थे, क्लासिकल पेंटिंग, बहुत पुरानी चीजें। बहुत सारे पुराने लोग ऐसे ऐसे पुरानी चीजों को संभाल कर रखते थे, और वो एंटिक पीस आने वाले टाइम में बहुत वैल्यूबल होता था। राजा महाराजा लोग, या अभी राजा महाराजा तो नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े शौक रखते हैं, पैसे हैं जिनके पास, वो डिफरेंट करते हैं वो लोग। क्योंकि पैसे भी जो बनाया ना, थोड़ा डिफरेंट काम करके बनाया, तो उनकी सोच डिफरेंट होती है, आम लोग की तरह नहीं सोचते। तो उन लोगों के पास जो कैपिटल बना, उनमें से एक पेंटिंग का भी होता था, कुछ ऐसे एंटिक पीस भी होता था। और बुरे वक्त में वो लोग भी बड़े बड़े दामों में वो बेचते थे। तो वही चीज आज एनएफटी का दौर आएगा, ऑनलाइन ब्लॉकचेन थर्ड वेव में। तो उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट एक बहुत बड़ा उभरता हुआ एक बिजनेस है, जिसके ऊपर हमारे गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट उसको बहुत सजगता से देख रही है, क्योंकि वो क्लाइमेट के लिए बहुत जरूरी है। तो उसके ऊपर भी बहुत सारा काम हो रहा है, और उसमें मैं छोटा सा एक झलक दिखाना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कैसे यूटिलाइज होता है आज के डेट में। जैसे अभी दिल्ली में मारुति कंपनी, इंडस्ट्री है मारुति की, वो पॉल्यूशन करता है, या कोई ऐसी कोई फैक्ट्री है जो बहुत सारा पॉल्यूशन कर रहा है यहाँ पे। तो अब उस कंपनी को क्या करना होगा ना, आपको, अभी तक क्या था, सीएसआर फंड चलता था, सीएसआर फंड वो देता था। और उससे क्या होता था, उसका भरपाई एक तरह से करता था, कि उसने बहुत सारे गरीब लोगों के लिए स्कूल बना दिया, रोड बना दिया, एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट को ऐड एक तरह से दिया, और सोशल वेल वो काम करके लोगों को भी कल्याण दिया, रोजगार बढ़ाया। अभी उनको इसके साथ में एक और काम करना पड़ेगा, कि जो आपने पॉल्यूशन पैदा किया आपकी फैक्ट्री से, आपके एक्टिविटी से, उतना आपको ऑक्सीजन बनाने में हेल्प करना पड़ेगा। उस ऑक्सीजन को आप, अगर यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे जगह जमीन नहीं है, और यहाँ पे आपके पास पेड़ पौधे लगाने का नहीं है, तो आप ऐसे जगह में जाएं जहाँ पे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, वहाँ पे आप और एक्टिविटी करके उस ऑक्सीजन को बढ़ाएं। और उस ऑक्सीजन को आप खरीदेंगे तो आप कहेंगे वो तो वहां पे ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पे क्या होगा, पर वो इन्वायरमेंट में तो आ रहा है ना, ये वायुमंडल में जो जा रहा है ना आज। अगर ईरान, इराक, इसराइल कहीं पे वॉर हो रहा है, उसका इफेक्ट इंडिया में नहीं आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप और हम उससे पीड़ित हैं। वो अलग बात है कि सिर्फ फिजिकल टर्म में नहीं है, बल्कि एक प्रकृति के इसमें भी हम लोग उससे अछूते नहीं हैं। इसी तरह से जब वो अधिक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पे कहीं भी हो रहा है, और पृथ्वी पे कहीं भी ऑक्सीजन ज्यादा बनेगा, तो ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करेगा, और हमारा जो ओजोन लेयर है वहां पे हम सुरक्षित होंगे, और हमारा क्लाइमेट जो अभी तेजी से बदल रहा है वो चेंजेज होगा। और हमें उतना विध्वंसकारी जो प्रकृति होगी, वो वक्त लगेगा, होगा जरूर तब भी, लेकिन उसमें तो ये चीजें भी कहाँ पे होगा, वो जो कार्बन क्रिएट करेंगे ना, उसको भी ब्लॉकचेन के ऊपर आना ही पड़ेगा। तो ये एक टेक्नोलॉजी की चीज है। उसी तरह से अभी तक जितने भी आप देख रहे हैं वोटिंग सिस्टम है, जो आप किसी भी चीजों को गवर्नेंस में लाने के लिए आप उससे पहले एक प्रजातंत्र की व्यवस्था होती है, उन सबको ट्रांसपेरेंसी के साथ करने के लिए एक दिन ब्लॉकचेन के थ्रू ही होगा। वो हो सकता है हमारे टर्म में हो, या आज से 50 साल बाद, 20 साल बाद वो करेंगे। तो टेक्नोलॉजी एक दिन में चेंज नहीं होता, एक दिन में करेंसी ट्रांजेक्शन चेंज नहीं होता, एक दिन में पृथ्वी के पार्ट चेंज नहीं होते। आज जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ना, हो सकता है आज से 100 साल बाद वो जगह मरुस्थल हो जाए, वो जगह पानी में डूब जाए, उस जगह पे ऐसे मिनरल्स पैदा हो जाए जो अंदर जमीन में खान में बन रहा हो, तो वहां पे चीजें चेंज होंगे। मैं दिल्ली की हिस्ट्री पढ़ता हूँ, तो हर 100 साल 2 साल के बाद दिल्ली का फिजियल जो ज्योग्राफिकल है ना, वो चेंजेज होता है सर। ऐसे ही वर्ल्ड की, प्रकृति की सब जगह के चेंजेस होते हैं। तो ये एक उभरता हुआ राइजिंग टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे अभी हम लोग ट्रांजिट फेज में हैं। और उस फेज में ये बात सत्य है कि हम सबको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और ये काम एमएसटी ब्लॉकचेन बहुत सजगता से कर रही है, कि वो आज घूम घूम के आपसे विदाउट एनी फीस
जो हम फीस लेके सीखेंगे, वो घूम घूम के एटलीस्ट ये तो बता रहा है, हमें कुछ नहीं समझ में आया तभी ये बता रहा है कि भाई एमएसटी ब्लॉकचेन डेवलप हुआ है इंडिया में, ब्लॉकचेन डेवलप हुआ है। ये इतना भर अगर ये घूम रहा है प्रकृति में और इंडिया में लोग अवेयर हो रहे हैं, तो यकीन मानिए 2-4 साल बाद का स्थिति क्या हो सकता है। तो ये चीजें चेंजेस हो रहे हैं और बहुत तेजी से हो रहे हैं, और उसका रिजल्ट हम सबको मिलेगा। एमएसटी ब्लॉकचेन मैंने आपसे बताया कि जिस तरह से ओल्ड टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन को उसकी जो अच्छाई है उसको लिया है, और साथ में नई चीजों को इवॉल्व करके उसको डेवलप कर रहा है, ताकि लोगों को बहुत इसका बेनिफिट मिल पाए, बहुत कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ, मोर देन मैं कहूँगा कि ऐसा भी आएगा जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी उसको ट्रांजैक्शन करने का एज इट इज मिलेगा, जैसे ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो। जबकि आज आप बैंक में जाएंगे, बैंक में हमारे यहाँ पे इंडिया में अभी बैंकिंग में बैंक व्यवस्था में बैंक में पैसा रखने का चार्जेस नहीं लेते। लेकिन अभी देखें, इंडिया के बाहर बहुत ऐसी कंट्री है जहाँ पे बैंक में अपना पैसा रखेंगे ना, तो वहां पे आपको चार्जेस लेगा। जैसे इंडिया में आप अपना लॉकर लेते हैं, तो लॉकर के लिए आपसे चार्ज बैंक लेती है, लेकिन पैसा रखने के लिए नहीं लेती। बैंक के लॉकर में पैसा रखेंगे तो लॉकर का चार्ज है, लेकिन बैंक डिपॉजिट करते तो उसमें नहीं होता। एक टाइम आएगा जहां पे ये भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो उस जगह पे आप देखेंगे कि आपका ये जो ट्रांजेक्शन है उससे सस्ता हो रहा है और बहुत फास्ट हो रहा है, और किसी की हमें थर्ड पार्टी किसी आम आदमी से हमें वैलिड कराने की जरूरत नहीं है कि आपको पहुंचा कि नहीं, आपका ट्रांजेक्शन कहीं और तो नहीं हुआ। हमारा वो काम नोड ही करेगा जो ब्लॉकचेन का पार्ट है, और आप सुरक्षित हैं। जब आपने सेंड किया, आप उनको मिलना ही मिलना है। ये विश्वास, जो ट्रांसपेरेंसी और ये जो प्रोसेस है, ये इतना फास्ट और क्रॉस बॉर्डर होगा, तो सभी लोगों को इसका एडवांटेज मिलेगा। और एमएसटी ब्लॉकचेन उसमें से अग्रणी क्यों रहेगा? क्योंकि अभी तक इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, जिन्होंने बहुत काम किया। वो अच्छे हैं बुरे हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया। तो क्या वो इंडिया में ब्लॉकचेन डेवलप नहीं कर सकते थे? ब्लॉकचेन डेवलप करने के लिए, एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट बोल रही है स्टार्टअप इंडिया के थ्रू कि आप आओ, आपका स्वागत है, आपको बहुत सारी चीजें हम देंगे और इंडिया को डेवलप कराओ। इन सब चीजों में हम बाहर जा रहे हैं। इंडिया अब तो गवर्नमेंट में, सांसद भवन में जब ये चर्चाएं होती है ना सेशन में, उस वक्त ये चर्चा हो रहा है सर कि हम गवर्नमेंट को भी खुलेआम कह रहे हैं कि भाई जब आप टैक्स ले रहे हो क्रिप्टो के ऊपर, तो आप सेफ्टी क्यों नहीं दे रहे हो? आप उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हो? आपको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। तो ये चीजें अगर इस इतने बड़े मंच पे हो रहा है और लोग सोच रहे हैं, तो आज नहीं तो कल यकीन मानिए हर चीज होगा। और मैं जब अभी राजसर बाली गया था ना पीछे, जब हम लोग का इवेंट हुआ था, तो वहां पे हमने देखा कि बहुत सारे जो ब्लॉकचेन डेवलपर हैं, उसके क्रिएटर हैं, उन लोगों से हम लोग को मौका मिला मिलने का। उसी दायरे में, उसी क्रम में मुझे पॉलीगॉन के सीटीओ से मिलने का मौका मिला। तो उन्होंने बताया कि अ, ये चीजें जो आप लोग अभी बता रहे हो, जो चीजें एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में मैं अभी उतना नहीं जाना, लेकिन जिस तरह से आपने डिस्कशन किया, तो इस तरह की चीजें ही डेवलप हो रही है। इस तरह की ही चीजें आएंगी। जैसे पॉलीगॉन के ऊपर अभी जो एनआरआई हैं, उनका पासपोर्ट का डेटा का आपने सुना होगा कि उनको मिल गया है लाइसेंस कि आप उसके ब्लॉकचेन को उसके ऊपर यूज करेंगे। ऐसे ही चुनाव जो हमारे बहुत सारे पब्लिक ब्लॉकचेन होंगे, उसको अलग अलग काम मिला जाएगा। अभी आपने अमेरिका में सुना होगा कि जो उसकी ट्रेजरी है, उसके लिए उसको अलग एक एडा ब्लॉकचेन को दे दिया, कुछ जो अपना सोलाना को दे दिया, कुछ ऐसे ऐसे ब्लॉकचेन को अलग अलग किसी को डिफेंस का मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। और ब्लॉकचेन है तो सभी यूनानिमस है, चाहे आप गवर्नमेंट का बनाओ या बाकी बनाओ। गवर्नमेंट बनाएगी तो वो सेंट्रलाइज होगी, ये पब्लिक होगा। यहाँ पे पब्लिक में भी किसी के पास उसका राइट नहीं है उसको चेक करने का, देखने का, दिखेगा ही नहीं, कोडिंग है। और कोडिंग की भाषा
अलग अलग होती है, हर ट्रांजेक्शन का कोड अलग हो जाएगा। तो जिसने बनाया, उसमें लाखों करोड़ ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको बनाने वाले को भी नहीं पता कि इसमें कौन सा डिफेंस की कौन सी बात रखी हुई है, कितना तोप, कितना बारूद, कितना हमारे पास डिफेंस में या करेंसी पड़ा हुआ है हमारे ट्रेजरी में। तो ये जो चीजें होंगी ना, तो व्यवस्थित करने के लिए ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। और हो सकता है कल को, अभी एक हमारे पास एमएसटी ब्लॉकचेन है, कल को कोई दूसरा भी एमएसटी ब्लॉकचेन होगा और वो इंडिया का होगा, और भी कुछ डेवलपमेंट होगा। अभी तक अगर हमारे पास ओपन कंपटीशन होगा, और कोई कंपनी किसी कंट्री का ब्लॉकचेन अगर हमारे पास आता है और उसका यूटिलाइज इंडिया में सस्ता होगा, तो वो लोग उसको यूज करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो लोग, जैसे आज के डेट में कोई वोडाफोन यूज करता है, कोई एयरटेल यूज करता है, और कोई कुछ करता है, तो एयरटेल इंडियन है, वोडाफोन बाहर के हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि इसी तरह से टेक्नोलॉजी में भी, ब्लॉकचेन में भी ये चेंजेस हो रहे हैं, और हम सबको अडॉप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक चीज मैं आप सबसे जोर देना चाहूंगा, जितने मेरे आ, नए गेस्ट हैं उन सबसे मेरा मेरा रिक्वेस्ट है, आप सब लोग से। देखिए, आप वेब 3 में गुजर रहे हैं, वेब 3 में है नहीं अभी, आप वेब 3 में ट्रांजिट हो रहे हैं। तो अगर वेब 3 में आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जो वेब 3 के ऊपर ही चलेगा, तो अगर उसमें से आप अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट तो तभी है ना जब हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में हम अपना फाइनेंशियल स्थिति को ठीक कर पाए। तो आपको सीखना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा, हर एक छोटे छोटे चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, हर रोज बदल रही है, नई चीजें आ रही है। तो आपको कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, हर चीज, छोटी छोटी चीजों को समझना पड़ेगा। जो हम क्यों समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको नहीं जाना। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनको अपने स्कूल में सॉफ्टवेयर में धीरे 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 वो टर्मिनोलॉजी आना शुरू हो जाएगा, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनको हमें आपके जैसे सीखने सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग अपने आप प्रैक्टिकली चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग के पास ना एंड्रॉयड फोन भी आया था, तो हम लोग उसके यूज केस में जाके देखते थे कैसे क्या क्या यूज करना है। पर आज के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ती, वो हर चीज आपको बता देंगे, ये इसको ऐसे करना है, उसने कौन सा पढ़ाई करी। वो टेक, यही चीजें चेंजेस हो रहा है। तो हम सबको ये समझना पड़ेगा कि ब्लॉकचेन इतना छोटा चीज नहीं है, नोड एक पार्ट है बहुत सारा, मतलब, लेकिन वो उसका रोल इतना बड़ा है ना, कि बगैर नोड के ब्लॉकचेन की हम कल्पना नहीं कर सकते। और जब ब्लॉकचेन की बात करते हैं, तो ब्लॉकचेन ही आपका, जो उसके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, वही करेंसी है, और वही ट्रांजेक्शन जो हैश है, वही आपका ट्रांजेक्शन है, और वही आपका वैलिडेशन है। तो नोड सिर्फ बैकएंड पे है, लेकिन उसको ऑडिट करने का जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए इसे ट्रिपल एंट्री बुक कीपिंग वेब 3 में बोलेंगे। और इस टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है, गवर्नमेंट को भी जरूरत है, हर कंट्री को भी जरूरत है। गवर्नमेंट अभी तक सिर्फ इन चीजों से डर रही है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। अगर हमने ये पब्लिक को दे दिया सब कुछ, तो क्या होगा कि पब्लिक ही पावरफुल बन जाएंगे, फिर किसी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रह जाएगा। हम उसको कैसे संभालेंगे, हम उसको कैसे, हर रोज टेक्नोलॉजी में, आज कोई वॉलेट डाउनलोड किया, कल को कोई और करेंगे, तो उसका मैकेनिज्म कैसे हो। अब उसमें एक ए आई पी आई पी एड्रेस है, या और भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे आप उससे बच नहीं सकते, आपको पता लगाना पड़ेगा। और एक समय आप जब इतने ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे, तो आप खुद ही इतने जिम्मेदार हो जाएंगे कि हम टैक्स भी दें, और उसके ऊपर टैक्स भी जब कम हो जाएगा, तो और भी अच्छा हो जाएगा, फिर हम सब लोग वाइट में काम करना चाहेंगे। तो ये एक प्रोसेस है, हम लोग को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और आज इस प्रोसेस से हम लोग गुजर रहे हैं, और इस दौर में, इस सफर में, हम लोग के पास अच्छी और बुरी सब तरह की यादें हैं, अनुभव हैं, और हमें उससे गुजरना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप कोई भी चीज कर रहे होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी बुरी और कष्ट होता है, उस फेज से गुजरते हैं। तो बुराटे सर ने जब इस चीज की सोच रखी, नींव रखी, उन्होंने यही बताया कि हम एक हाईवे बना रहे हैं, ब्लॉकचेन जस्ट लाइक हाईवे है। क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई अनुभव नहीं है, हमने ब्लॉकचेन को, जो अभी तक यूज केस भी हम बात कर रहे हैं, उसका कोई यूज केस प्री एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है। हम सबको उससे जीतना है, जीना है, यूज करना है और आगे बढ़ना है। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, और उस प्लेटफॉर्म पे के ऊपर हम हर चीज को, रूल रेगुलेशन को गवर्नमेंट के दायरे में, हर, चाहे वो केवाईसी हो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो, या जितने भी हमें और आने वाले टाइम में रूल रेगुलेशन वेब 3 के बनेंगे,
तो हम उन सबको अडॉप्ट करेंगे, उन सबके कदमों पे चलेंगे, और हमारे पास जो अच्छाई होगा उनको भी हम गवर्नमेंट तक लेकर जाएंगे, कि क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट के पास उसकी समझ नहीं है। उनको समझाने पड़ेंगे कि आप इस तरह से करें, अदरवाइज वो कोई दूसरी कंट्री के लोग आएंगे, उसको समझाएंगे, और बिलीव गवर्नमेंट भी नहीं करेगी, और वो लोग अपने हिसाब से करना चाहेंगे। तो गवर्नमेंट की भी जरूरत है, गवर्नमेंट भी सोच रहे हैं कि